हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सब इंस्पेक्टर का जो भी 2022 में पेपर हुआ था, तो उसके हमने एक पार्ट की हमने वीडियो बना ली थी, जिसमें मैंने आपको पहले 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज हमने उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या था। द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 18। 12 ऑब्जर्वेशंस, देखो 12 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज आपको कितनी मेंशन है, 18 मेंशन है। इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, अगर एक और ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया जाए तो जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। मतलब एवरेज जो होगी ना वो आपकी क्या होगी, 2 से बढ़ गई। ठीक है, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, एक बेसिक वाला भी और जो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं वो वाला भी। देखो पहले जब 12 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी थी, 18 थी। एक और जब ऑब्जर्वेशन आ रही है तो उससे हमारी एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर एवरेज इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इतनी तो वैल्यू लाया ही होगा। ठीक है, वो नंबर इतनी वैल्यू तो लाया ही होगा 18, प्लस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आया होगा। और जितना भी एक्स्ट्रा लेकर आएगा वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब मेरे पास 13 ऑब्जर्वेशन है और 13 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है ना वो कितने से इंक्रीज़ होगी, 2 से। क्योंकि पहले एवरेज 18 थी, अब कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो 13 2 ज़ा 26। तो मतलब 18 तो वो ऑब्जर्वेशन लेकर आई है, प्लस 26 एक्स्ट्रा भी लेकर आई है। तो इसका मतलब टोटल जो है 13th ऑब्जर्वेशन वो कितना नंबर लेकर आई है, 44। तो 44 हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन इस वाले पॉइंट में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वाला फॉलो नहीं करना, हम बिल्कुल बेसिक वाले से बना देंगे। देखो 12 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 18, सम कितना हो जाएगा, 216। ये आप सबको पता होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम। तो पहले 12 ऑब्जर्वेशन थी, एवरेज 18 थी, टोटल कितना हो गया, 216 हो गया। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी हो गई हैं, 13 हो गई हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन बढ़ गई, एवरेज कितनी हो गई, 20। ये मल्टीप्लाई कर दो, 260 हो जाएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन के नए ऑब्जर्वेशन के ऐड होने की वजह से हमारे टोटल में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 44 का। तो 44 हमारा क्या है, 13th नंबर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब ये वाला देखो, इतना आसान क्वेश्चन मतलब कि दे रखा है कि क्लास में जब हम पढ़ाने लगते हैं तो सबसे पहले ये एग्जांपल बोलते हैं। जब हम क्यूबर्ड की बात करते हैं, तो जब क्यूबर्ड की बात करते हैं तो एक तो ब्रिक का एग्जांपल लिया जाता है, एक होती है आइसक्रीम वाली ब्रिक, ठीक है, और एक होती है आपकी दूसरी जो ब्रिक आती है, ईंट। ठीक है, चलिए, तो ब्रिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबर्ड। तो ये तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो आप लोग खुद भी आप समझ ही सकते हैं सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एरिया एंड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एरिया और सर्कमफ्रेंस की आपको रेशियो निकालनी है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, और सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना होता है, 2 पाई आर। अब रेडियस आपको मेंशन पे कितना है, 7 है। देखो इसमें जो आपका कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई काट दो, एक ये स्क्वेयर से एक आर हमारा कट जाएगा। तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 7, और यहाँ पे कितना बच गया, 2। तो 7:2। बस कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या करना था, सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस की रेशियो बतानी थी। तो हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमने पाई से पाई काट दिया, कॉमन है, एक आर काट दिया, वो भी कट गया। तो एक रेडियस की वैल्यू 7 है और यहाँ पे 2 बच गया। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई, 7:2। क्लियर भाई, बढ़ें आगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आसान क्वेश्चन है, हमने ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने काफ़ी ज़रूर गलतियाँ की हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा उन बच्चों ने वो आज चीज़ सीख लेनी है। इसमें एक छोटा सा नया पॉइंट है। ठीक है, Rohan wants to store 1,20,000 liters of oil, so he bought a conical oil tank of a diameter of 7 मीटर। डायमीटर आपको 7 मीटर दे रखा है, हाइट आपको 9 मीटर दे रखी है, कॉनिकल टैंक की बात कर रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट आफ्टर फिलिंग द होल टैंक। जब आपने ये कॉनिकल टैंक पूरा भर दिया, देखो आपके पास 1,20,000 लीटर ऑयल पड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ में पड़ा हुआ है। अब आपने उसको एक कॉनिकल टैंक में डालना है। तो जब कॉनिकल टैंक में डालेंगे तो मतलब उसके वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कवर होगा सारा का सारा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने लिखा भी 1/3 पाई आपका 22/4
7 और डायमीटर आपको दे रखा था 7 मीटर है। डायमीटर अगर 7 मीटर है तो रेडियस कितना होगा 3.5, रेडियस होगा 3.5। 3.5 का पॉइंट हटाकर नीचे 10 डाल देते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा 35/10, 35/10 इंटू एच। एच हमारे पास कितना है 9। एच हमें हाइट कितनी दे रखी है 9 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू बन रही है ना, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉन बनेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन मीटर क्यूब में बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट आफ्टर फिलिंग द होल टैंक। तो ये तो आपका मीटर क्यूब में आएगा ना, आंसर आपको जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर्स में चाहिए। तो अगर 1 मीटर क्यूब को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीटर क्यूब में आंसर बन रहा है उसको हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 1000। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है। 1 मीटर क्यूब आपके पास आएगा, तो 1 मीटर क्यूब को मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 1000। ठीक है जी, चलिए ये 2 0 हटा देते हैं भाई, ये 2 0 हमने हटा दी यहाँ से। ठीक है, 3 से काट दो, 3 3 9 हो गया, इसको भी हटा दिया। 7 से काट दो, 7 5 कितना हो गया 35। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 हमारे पास ये आएगा, 15 दूनी 30, 300 हमारे पास ये बनेगा, 330 ये हो जाएगा। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,15,500 लीटर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1,15,500 लीटर। मतलब जो आपका कॉन का जो वॉल्यूम है उसके अंदर 1,15,500 लीटर तेल आ सकता है। आपके पास कितना है 1,20,000 लीटर तेल है। तो आपके पास पूछा था कि फाइंड द ऑयल विल बी लेफ्ट आफ्टर फिलिंग द टैंक। जब आप पूरा टैंक भर दोगे तो भी आपके पास 4500 लीटर जो है ना वो बच जाएगा। आपके पास 4500 लीटर बच जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ जी, तो इसी पॉइंट पे काफ़ी बच्चों ने गलती की होगी, तो ये समझ में आ गया। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब जो है ना वो हमारा किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास था टोटल 1,20,000 लीटर ऑयल, जिसको एक हमें कॉनिकल टैंक में डालना था। ठीक है, तो कॉनिकल टैंक का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। हमने वॉल्यूम लिख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब, ये तो आपका मीटर्स में निकल आएगा ना। अब जो आपका ऑयल है वो तो लीटर में होता है। ठीक है, तो मीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1000 लीटर। तो यहाँ से जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 1000। तो मेरे पास आ गया 1,15,500 लीटर। तो 1,15,500 लीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसमें से 1,20,000 में से इतना तो टैंक में आ जाएगा, बाकी जो बच गया लेफ्ट वाला कितना है 4500। हाँ जी, बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, और अब आप जैसे जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की भी हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। जो भी बच्चे चंडीगढ़ में या मोहाली में, ठीक है, कहीं पे भी मॉक टेस्ट सीरीज़ या फिर जलंधर में कहीं भी लगाना चाहते हैं तो वो बच्चे अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ठीक है, तो आपका 7 तारीख से जो है ना वो मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एसएससी की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई थी, बैंकिंग की निकली हुई थी, तो आप लोग जो है किसी भी सेंटर पे, जो भी आपके सेंटर नियर बाय पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस आपके स्टार्ट हो रखे हैं। तो नंबर जो है मैं आपको सेंटर्स के लास्ट में बिल्कुल शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जो है ना इंक्वायरी कर सकते हो। और जो बच्चे दूर हैं, सेंटर से बहुत दूर हैं, जो सेंटर्स के आसपास नहीं हैं, तो वो ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ईटीटी वगैरह का वीडियो कोर्स अगर किसी को चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको बैंकिंग का चाहिए, आपको एसएससी का चाहिए, तो ब्राइट की एप्लीकेशन आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पे आपको ये सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं। रॉय इज़ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन पेपर वेयर ही गेट्स 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 1 मार्क्स डायरेक्ट हो जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी तो यही होता है। मान लो आप कोई क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हो तो ठीक करने के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत करके आ रहे हो तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमें बताया कि अभी उन्होंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो उसके टोटल नंबर कितने बने भाई 100। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर नंबर कितने मिल रहे हैं, 100 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ।
ठीक है। एक तो मैं इक्वेशन आपकी बनाता हूँ, एक आपको एलिगेशन से भी बता देता हूँ, ठीक है। 3 मार्क्स मिल रहे हैं भाई हर करेक्ट आंसर के लिए। मैं यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ कि करेक्ट जो है ना मेरे पास, करेक्ट वाले जो वैल्यूज़ हैं, नंबर हैं, वो x हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट वाले टोटल 60 अटैम्प्ट थे ना, तो इनकरेक्ट वाले आपके पास कितने हो जाएंगे 60 माइनस x। सही करने पर आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। सही करने पर हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं 3 नंबर, तो 3 इंटू एक्स, ठीक है। सही करने पर हमें 3 नंबर मिलेंगे तो 3x हो जाएगा, और गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है जी। गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो 60 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके गलत हो रहे हैं, इसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर है 100 के बराबर, कि 100 नंबर आए। ऐसे ही तो नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं ना। जैसे आप देखते हो भी मैं 10 क्वेश्चन ठीक करके आया तो 10 इंटू 4, तो मतलब 40 नंबर मान लो वहाँ से मिलेंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1-1 नंबर कटना है, तो 5 नंबर कट भी तो जाएंगे ना, तो मेरे टोटल इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कहा कि अगर आप x नंबर क्वेश्चन करेक्ट करते हो, सही करने पर आपको 3 नंबर मिलने हैं, तो 3 इंटू एक्स ये आपके सही वाले नंबर हो गए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो उसके नंबर कटने भी तो है ना, तो आपके पास इनकरेक्ट वाले हो गए 60 माइनस एक्स, गलत वालों के लिए 1 नंबर कटना है, तो आपके सही वालों में से गलत वाले मार्क्स माइनस कर दिए, तो इक्वल टू नंबर आपके कितने आए हैं 100, ठीक है जी। चलिए इसको जब आप ओपन करोगे तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 3x माइनस 60 है, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 100। तो 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 160, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। x 40 आ गया। हमें कौन सा चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड इनकरेक्टली, तो इनकरेक्ट वाले 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस 40, तो 60 माइनस 40 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है जी। तो एक तो ये आपने ध्यान ही रखना, ये वाला क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में आता ही रहता है। करना कुछ नहीं होता, जितने आपके सही मार्क्स बन रहे हैं माइनस जितने आपने गलत किए हैं इज इक्वल टू जो आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको एलिगेशन से बना रहा है, ठीक है, देखो जिस बच्चे को एलिगेशन आता है तो वही बच्चा इस बात को समझ पाएगा, ठीक है, कि हम ये मान लेते हैं भी सारे के सारे आप क्वेश्चन सही कराए, ठीक है, करेक्ट, सारे के सारे क्वेश्चन सही कराए, 60 इंटू 3 180 नंबर टॉप हम ही करेंगे, ठीक है। या फिर हम सारे के सारे गलत कराए, सारे के सारे इनकरेक्ट, 60 इंटू 1, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। 60 इंटू 1 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 60, भी सारे के सारे हम क्या करें गलत कराएं। यहाँ भी टॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पे टॉप कहाँ से करेंगे नीचे से, ठीक है। सारे सही करके आओगे तो ऊपर से टॉप कर लोगे, सारे गलत करके आओगे तो नीचे से टॉप कर लोगे, टॉप तो होना ही है, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें नंबर कितने मिले हैं, हमें नंबर मिले हैं इन दोनों के बीच में। एक्चुअल में जो हमारे टोटल मार्क्स आए हैं वो हमारे पास कितने आए हैं 100, हमारे पास कितने आए हैं 100। तो 180 में से आप 100 माइनस कर दोगे, 180 में से 100 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से ये 60 माइनस करेंगे, तो जब भैया आप माइनस करोगे 100 माइनस माइनस 60, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 160। तो रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी 2:1, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कितनी बन गई 2:1 बन गई। तो अब हमारे पास भाई टोटल क्वेश्चन कितने किए थे भाई 60 किए थे, तो हम कहेंगे 2 + 1 कितना हो गया, ये करेक्ट वाले हैं ये इनकरेक्ट वाले हैं, तो आप कहोगे कि 3 रेशियो की वैल्यू 60, तो 1 रेशियो में निकालना है कितना आ जाएगा 20, इनकरेक्ट वाले मुझे बताने थे, तो 1 रेशियो हमारे पास कितना आ चुका है 20, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है जी। तो जिस बच्चे ने एलिगेशन पढ़ा हुआ है तो वो बच्चा इस बात को जरूर समझ पाया होगा, ठीक है। चलें आगे। हाँ जी, ये बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको दे रखा था, ठीक है। आपको बस ये बोला गया देखो द कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 2 पेंसिल, ठीक है। 5 पेन, पेन की वैल्यू को x मान लेते हैं, पेंसिल की वैल्यू को y मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 29। कॉस्ट ऑफ 7 पेन एंड 5 पेंसिल, 7 पेन एंड 5 पेंसिल इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 45, ठीक है। तो बचपन में लीनियर इक्वेशन आपने सीखी होगी, लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं एक वेरिएबल को सेम बना लो जिससे वो कैंसिल हो जाता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो जो भी आपसे आसानी से बन जाता है उसको बना लेते हैं। जैसे अगर इन दोनों को सेम बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 5 और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 2, तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25x हो गया, जब आप 5 से इसको करोगे तो कितना हो गया 10y हो गया, और ये कितना हो गया 145। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14x हो गया, ये हमारे पास 10y हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 90, ठीक है। माइनस हम कर देंगे, माइनस लगा दिया, y चला गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा
6 और 5 कितना हो जाएगा भाई 11x हो जाएगा, ये 9 नहीं 11 आएगा, 9 हटा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5, तो x मेरे पास कितना आ गया भाई 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई, 5 यहाँ पुट कर दो, 5 5 25, 25 माइनस होगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो y की वैल्यू मैंने निकाली कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। ये तो आप पुट करोगे ना, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ पे डाला, 5 5 25, 25 तो जाके माइनस होगा कितना बचेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x 5 है, y कितना आ गया 2। हमसे पूछा क्या गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 पेंसिल, 1 पेन मतलब x प्लस 2y, ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 थी, तो 2 ज़ा 4, तो 5 + 4 आंसर कितना आ जाएगा भाई 9 रुपये। हाँ जी, समझ पाए इस बात को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने कुछ नहीं करना था, लीनियर इक्वेशन बनानी थी कि आपको 5 पेन 2 पेंसिल इतने रुपए के, 7 पेन 5 पेंसिल इतने रुपए के, तो किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लो, उससे क्या होता है सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। x 5 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास y 2 आ गया, तो हमें चाहिए था कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 पेंसिल, तो कितना आ गया 9 रुपये। ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे सभी, आसान क्वेश्चन है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन मैं तो नहीं बना के लाया हूँ ना, ये एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दे रखे थे ना उसी सीक्वेंस में मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस भी मैंने चेंज नहीं की है, जो पेपर में आया हुआ था वैसे ही आपको बस करवा रहे हैं डायरेक्टली। चलिए भाई यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 26 + 11 - 5 ये इंटू 1/2 है, मैं ठीक से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 12 माइनस, ठीक है, देखो जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है वो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, 14 + 4 कितना होगा 18, 36 / 18 कितना होगा 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है भाई, ये वाला बना लेंगे ना, 14 + 4 कितना होता है 18, 36 / 18 कितना होगा 2, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब कुछ बच्चे ना यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो 12 - 2 पहले 10 कर देते हैं, अरे बोर्ड मास के रूल को ध्यान रखना है आपने, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट आपका सोल्व हो गया ना, ठीक है, ये जो ऑफ वाले जो मल्टीप्लाई लगा रखे हैं, मल्टीप्लाई पहले करने हैं, 2 से काटो कितना आ जाएगा 6, 26 + 11 प्लस माइनस कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 26 + 11 कितना हो जाएगा 37, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई होना था भाई, ये साइड में था ना तो मैंने पहले ही कर लिया, नहीं तो किसी के मन में कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बारी, ठीक है, कि आपको लगे कि सर पहले मल्टीप्लाई करना है, अरे पहले मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, 6 5 का कितना हो जाएगा 30, तो 30 माइनस का 30 और माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, तो अब ऐड कर लें इसको, 26 + 11 कितना हो गया 37 और यहाँ पे माइनस का 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी, समझ में आया। लेकिन कुछ बच्चे ज़रूर बोर्ड मार्क्स का भी ध्यान रखा करो, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस को भूलना नहीं है, ठीक है, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में आते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं, जो ढंग से बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसी में हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है। पहले देखो 18 था, 36 / 18 कितना आ गया 2, साइन माइनस का तो माइनस लगाया, ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटा 6, 6 5 30, माइनस का 30 है, माइनस का 2 है, माइनस का 32 हो गया, 36 + 11 37, माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है जी, समझ आ रहा है सभी को, किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 90 + 55 डिवाइड बाय 1.1, 1.1 का पॉइंट का 0 हम ऊपर लगा देते हैं भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 - 21, ठीक है, 1.1 का पॉइंट आके ऊपर 0 लगा दिया। यहाँ पे देखो काटोगे आपके पास 5 × 10 50, तो पहले मल्टीप्लाई होना है, 50 × 4 200 - 21, 290 - 21 269। अब इससे आसान तो वो एग्ज़ाम में आपको क्या ही देंगे, ठीक है। अब भी अगर आप यहाँ पे गलतियाँ करोगे तो फिर तो नंबर आना ही नहीं ना, ठीक है, ये तो फ्री के नंबर है। 90 + 55 डिवाइड बाय 1.1, पॉइंट हटा के ऊपर 10, 11 से काट दिया 5, 50 को पहले 90 में ऐड मत कर देना, बच्चों ने यही गलती की कि 90 + 50 कर दिया 140, ठीक है, वो नहीं करना, पहले 50 मल्टीप्लाई होगा 4 से 200, 200 + 90 290 - 21 कितना हो जाएगा 269, ठीक है जी। हाँ, एक और भी आ रखा था ये, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी क्या था, 4/3 + 5/9 था, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट भी लगी हुई है, पहले पूरा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ऑफ 4/17 है, डिवाइड बाय 2 1/3 है,
मल्टीप्लाई बाय 1 3/4 है और माइनस का 1/4 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले 4/3 प्लस 5/9 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। 9 हो गया, 3 3 9, 3 4 12 और ये 9 1 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी। तो 12 प्लस 5 कितना हो गया 17/9। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अब डायरेक्टली लिख दूँ ना, एक बार मैंने आपको करके बता दिया है ना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17/9 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इस ब्रैकेट को सोल्व करके आ गया 17/9। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो यहाँ पे आ गया 4/17। ठीक है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, जिससे मैं वैल्यूज़ को क्या कर दूंगा रिवर्स। डिवाइड की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो जो साथ वाला फ्रैक्शन होता है ना, उसकी वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया जाता है। 3 to the 6 + 1 कितना होता है 7/3। 7/3 को रिवर्स करके क्या लिखोगे आप 3/7। 4 1 4 + 3 7/4 और माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा 1/4। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं वो काट दो भाई। ठीक है, 17 उड़ा दिया, 4 को भी उड़ा दो, 7 को भी उड़ा दो, 3 से काटोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/3 - 1/4, तो नीचे हमारे पास एलसीएम 12, 4 - 3, तो आंसर इसका था अभी 1/12। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, इसका आंसर जो था कितना था 1/12। ठीक है, तो समझ पाए, ये बोर्ड मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर उसके बाद गलतियां नहीं होंगी। प्रैक्टिस नहीं की फिर तो गलतियां होती रहेंगी। ठीक है जी। चलिए, हमने सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करके 17/9 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे मैं डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे इसके साथ जो फ्रैक्शन है ना, उसकी वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया कि 3 to the 6 + 1 7/3 था, रिवर्स करके 3/7 लिख दिया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1/12। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ना पीछे भी आया हुआ था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। सेम वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने आगे भी डाल दिया। ठीक है, और आंसर भी मुझे लग रहा है सेम ही आ रहा है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था और जो अब बाद में जो क्वेश्चन आया पिछली वीडियो में जो था, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। हमसे पूछा गया फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, वो सबसे छोटा नंबर निकालना है। स्क्वायर नंबर होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए वो, विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 9 and 15। ठीक है, तो 4 9 15 का आपने एलसीएम लेना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं एलसीएम को भी पूरा आपको एक बार लिख के बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, जो बच्चे फैक्ट्स बनाना जानते हैं वो ओरली बना लेंगे, 180 होता है। जो नहीं जानते हैं वो ऐसे बनाएंगे, 2 2 4। ठीक है, 9 आएगा और कितना आएगा 15 आएगा। 3 से करेंगे, 2 तो एज इट इज रहने दो, 3 3 9 और 3 5 15। बस इससे आगे करने की जरूरत नहीं है और आगे फर्दर फैक्टर्स बनते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लेना, तो देखो 2 और 2 का पेयर है ना हमारे पास, 2 × 2 है। ठीक है, 3 और 3 का पेयर है हमारे पास, 3 × 3 है। और 5 हमारे पास क्या है अकेला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक बारी, 2 2 4 3 12 3 36 5 180। 180 जो है ना इनका एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये वो नंबर है जो आपका 4 9 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन वो नंबर तो मुझे चाहिए था जो डिवाइड हो रहा हो, साथ में वो भी होना चाहिए कि वो स्क्वेयर होना चाहिए किसी नंबर का। तो स्क्वेयर होने के लिए आपके पास परफेक्ट पेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 का पेयर है, आपके पास 3 का पेयर है, लेकिन आपके पास 5 का पेयर नहीं है। तो स्क्वेयर बनाना है तो पेयरिंग बनानी पड़ेगी, तो एक 5 नंबर हमें और चाहिए। तो 180 × 5, तो वो स्क्वेयर वाला नंबर हमारे पास कौन सा होगा जी 900। ठीक है, समझ पाए, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहा होगा तो उस बच्चे ने ज़रूर कंफर्म पिछली वीडियो भी देखी होगी, तो वहाँ पे भी मैंने आपको यही पॉइंट समझाया था। स्क्वेयर बनाना है तो आपकी पेयरिंग होनी चाहिए, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो हमने 5 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 900। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग एक्स वाई जेड, में कुछ पैसा डिवाइड करना है। एक्स को कितना मिल रहा है अभी 4/5 मिल रहा है, वाई को 1/6 मिल रहा है होल अमाउंट का। तो एक्स को भी मिल गया, वाई को भी मिल गया, तो बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा जेड को। तो जेड को जो मिल रहे हैं वो 15 रुपये मिलते हैं, तो हमें बताना वाई को कितने मिलेंगे। अब देखो फ्रैक्शन की टर्म में टोटल अमाउंट हमेशा होता है 1। ठीक है, तो टोटल अमाउंट 1 में से x का हिस्सा 4/5 माइनस कर दिया, y का हिस्सा 1/6 माइनस कर दिया। तो x और y का हिस्सा अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास z का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 30, ऊपर यहाँ पे 30 आ गया, 6 से करेंगे फिर 24 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 29, 30 में से 29 में आ गया 1/30। 1/30 जो है ना ये हमारे पास क्या आ गया z का शेयर आ गया रेशियोज की टर्म में, फ्रैक्शन की टर्म में। ठीक है, तो हम कहेंगे 1/30 रेशियो की वैल्यू, 1/30 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी मेंशन है 15।
तो अगर मैं 1 रेशो निकालूंगा तो 15 इंटू 30 ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा ना, तो 450 मेरे पास आ गया अभी टोटल। ठीक है, फ्रैक्शन की टर्म में टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 450 मेरे पास टोटल आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था y को कितने मिलते हैं, तो 450 में से y का हिस्सा 1/6, ठीक है, 6 से काट देंगे तो कितना है उसका 75 रुपीज़। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं होता। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के सॉल्व होना ही चाहिए था। ठीक है जी, x को 4/5 मिला, y को 1/6 मिला, तो z को कितना मिला, टोटल फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 1 में से हमने x और y का हिस्सा माइनस कर दिया तो z का हिस्सा आ गया 1/30। उस 1/30 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन थी कि 1/30 रेशियो कितना है, 15 है, तो 1 रेशो फ्रैक्शन की टर्म में टोटल वैल्यू होती है 1 रेशो निकाल लिया, 450 टोटल आ गया। 450 में से y का हिस्सा 1/6 है तो कितना हो गया अभी 75। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन क्वेश्चन था बिल्कुल आसान। ठीक है, पढ़ने में बस कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही थी बच्चों को। एक रेक्टेंगुलर पार्किंग एरिया है, ठीक है, ऑफ 64 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, 64 मीटर स्क्वायर इज एडजेसेंट टू अ हाउस। ठीक है, हाउस के साथ ही जुड़ा हुआ है। द 3 साइड्स ऑफ दिस एरिया आर फेंस्ड। ठीक है, 3 साइड जो है ना पार्किंग के एरिया की फेंसिंग लगी हुई है। एंड द 4th साइड इज कॉमन विद द हाउस। 4th साइड जो ना हाउस के कॉमन है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है और इसके साथ पार्किंग बना देते हैं। ठीक है, लाल कलर में पार्किंग है, ये है पार्किंग का एरिया। ठीक है जी, और ये एरिया ना आपको दे रखा है, ये 64 है। समझे इस बात को? ये काले कलर में जो है वो घर है और उसके साथ में जो है ये हमारा क्या है, पार्किंग का एरिया, जो कि 64 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, और आपको ये बता रखा है कि देखो ये एक साइड तो ये घर से जुड़ा हुआ है, 3 साइड इसकी क्या लगी हुई है, जो लाल कलर में ना वो फेंसिंग लगी हुई है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फेंस साइड इज़ 24 मीटर, मतलब इसको और इसको मिलाकर जो है ना वो कितना है, 24 मीटर है। ठीक है, हमें निकालना डायमेंशन ऑफ पार्किंग एरिया। डायमेंशन दे रखी है ये आपको कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ। ठीक है, इस तरह से आपको देखे भाई डायमेंशन इसकी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 64 जो है ना वो कैसे कैसे बन सकता है, हमारे रेक्टेंगल की फॉर्म में ये। ठीक है, 64 अगर आपके मन में आएगा, सबसे पहले आता है भाई 8 8 ज़ा 64 होता है सर। ठीक है, कि 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा, लेकिन वो तो स्क्वेयर होता है। ठीक है, वो तो स्क्वेयर साइड होगी ना आपकी, तो स्क्वेयर में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्क्वेयर में मतलब 8 और 8 आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं हो सकते ना। रेक्टेंगल में आपकी लेंथ क्या होती है, अलग होती हैं। तो रेक्टेंगल में 64 और कैसे बन सकता है, 16 और 4 से। तो जो ब्रेथ वाली साइड है वो 4 हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 16। तो 16 चौके 64 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो आप ये चेक कर लो भी 3 साइड का टोटल 16, 4 20 और 4 कितना हो गया, 24। 3 साइड का टोटल हमारा कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 4/16। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। रेक्टेंगुलर पार्किंग एरिया, सबसे पहले आपने ध्यान देना था कि रेक्टेंगुलर पार्किंग एरिया है, तो रेक्टेंगल की शेप में पार्किंग एरिया आपका होना चाहिए। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपकी सेम नहीं हो सकती। किसी बच्चे के मन में आ जाए सर ये 8, ये भी 8 और ये भी 8, तब भी 24 बनता है, लेकिन वो स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी, वो रेक्टेंगल की फॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्किंग एरिया था जो घर के साथ बनाया हुआ था। एक दीवार तो घर के साथ जुड़ रही है, बाकी 3 की फेंसिंग है, और आपको इसका एरिया बता रखा था 64 है। ठीक है, तो 16 4 का कितना होगा, 64 हमारे पास होगा। ठीक है जी, तो हमने बस ये चेक कर लिया। चाहे तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि अगर आप इसको 32 लोगे, आपने देखना था बस 24 बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो 24 किसी भी और तरीके से बनेगा नहीं, तो वो सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। एरिया भी 64 किसी और तरीके से बन नहीं रहा था, उसको भी हटा दो, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो कैसे भी कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई कर सकते थे। चलिए, हाँ अब देखो ये क्वेश्चन कैसे था। ये क्वेश्चन ऐसे था, मैं लिख के देता हूँ। 5/4 था, माइनस 0.45 था, प्लस 3.75 था, माइनस 1/2 था, माइनस क्या था 0.05। ठीक है, अब जो बच्चा तो इसको फ्रैक्शन में बनाने लग गया तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा। अभी फ्रैक्शन में उसने सोचा कि 0.45 का भी फ्रैक्शन बना लूँ, 3.75 का भी फ्रैक्शन बना लूँ, इसका भी फ्रैक्शन बना लूँ, आंसर बिल्कुल आ जाएगा, नो डाउट आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स में काम करना भी सीखो। ठीक है, 5/4 4 से कैंसिल करोगे ये 1.25 होता है। ठीक है,
1.25 ये हो गया, ठीक है। 3.75, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, माइनस 0.05, ठीक है। उसने ज़्यादा पॉइंट्स में इसीलिए दे रखे थे ताकि बाकी चीज़ों को भी आप पॉइंट्स में बना पाओ, ठीक है। यहाँ पे 1.25 प्लस 3.75 ये दोनों ऐड होंगे, 3 + 4 और 0.75 5 हो गया। इन दोनों को ऐड करके बन गया 5। देखो 0.45 में 0.05 जोड़ोगे ना तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, कितना बन गया 1, तो 5 - 1, तो आंसर कितना हो गया 4। हाँ जी, समझ पाए। तो जो बच्चे फ्रैक्शन में इसको बना रहे थे उनको टाइम ज़्यादा लग रहा था, पॉइंट्स में जिसने बनाया होगा तो उसको टाइम बहुत कम लगा होगा, ठीक है। 5/4 था, 4 से कैंसिल करोगे 1.25, 1.25 में 3.75 ऐड किया, हमारे पास कितना बन गया 5। 5 में से हमने इनको देखो 0.5 तो आधा है ये, 0.45 में 0.05 ऐड करोगे आधा ये बनेगा, आधा आधा कितना हो गया 1, तो 5 में से एक आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। पहले भी हमने पिछली क्लास में वीडियो में भी हमने एक फ्रैक्शन वाला मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, एक कंसेप्ट ट्रिक्स वहाँ पे सिखाई थी मैंने कि फ्रैक्शन की ट्रिक कैसे बनाई जाती है। एक इसमें भी ट्रिक हम सीखेंगे भी, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको फ्रैक्शन चेक करने हो तो कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। तो हमें क्या करना होता है, देखो हमने ना यहाँ पे जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ये 11/3 है, 5/7 है, आपको क्या करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जैसे ये पहला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पहला ऑप्शन अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो जैसे 11/3 है, 5/7 है, 6/7 है और 3/5 है, ठीक है। अब मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे इन दोनों नंबर को मुझे चेक करना है कि इनमें से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 11 77 और 5 3 का कितना 15, ठीक है जी। तो ये मेरे पास देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है ना, इसका मतलब जो ये वाला नंबर है ना वो क्या है बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है छोटा, तो ये डिसेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। आप अगले पे गए, 7 5 35, 7 6 कितना हो गया 42, तो अब ये असेंडिंग आ गया। पहले तो ये डिसेंडिंग में चल रहा था कि बड़े से छोटा चल रहा था, अब ये छोटे से बड़ा बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत। बात समझ में आ रही है। हमें लिख के चेक नहीं करना, ये तो ओरली चेक हो जाता है, ठीक है। मैं आपको करके भी बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे 21 है, ये कितना हो गया 30, ये तो पहले ही काट दिया हमने इसको तो आगे चेक ही नहीं करना, ठीक है। ये तो पहले नंबर पे ही गलत हो गया क्योंकि हमें तो डिसेंडिंग बनाना है ना, पहले बड़ा आना चाहिए फिर छोटा आना चाहिए। यहाँ बनाओगे देखो 77 और 18, ठीक है, ठीक चल रहा है, 42 35 ठीक चल रहा है और 25 21 ठीक चल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लिखने की जरूरत थोड़ा ना हमें इस चीज़ को, आपने बस चेक करना है कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है कि नहीं चल रहा। इन दो फैक्टर को मुझे चेक करना है, सबसे पहले दो फैक्टर को, 7 × 11 77 और इधर 18, 77 18 मतलब डिसेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 42 और 35, 42 35 मतलब डिसेंडिंग पेयर, 25 21 मतलब डिसेंडिंग पेयर, तो सारे डिसेंडिंग में चल रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। समझ में आया। तो इनमें फ्रैक्शन कैसे देखते हैं। अब एक ये वाले क्वेश्चन से काफ़ी बच्चे परेशान थे, द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 64 इज़ डिवाइडेड बाय 255, ठीक है। इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। अब देखो भाई जब 2 की पावर में दे रखा है तो आपको क्या करना होता है भी, ऐसा नंबर देखना होता है जो 2 की पावर में नीचे वाले आपके डिवाइजर के आसपास बनता हो, ठीक है। तो जिसको 2 की पावर पता है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, आपको 2⁻10 तक तो पता ही होना चाहिए। तो जो 256 है, तो 256 हमारा क्या होता है 2⁸8, तो इसको मैं ऊपर वाले को देखो कैसे लिख सकता हूँ, 2⁸8 और उसकी पावर 8, 8 8 64 बन रहा है ना। 2⁸8 हमारे पास कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो 256 की पावर 8 डिवाइड बाय क्या आपके पास आ रहा है 255 आ रहा है, ठीक है। तो 255 से बस इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 की पावर 8 है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ कैसे करते हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। 255 + 1 और पावर में आपके पास 8 है, नीचे 255 है, ठीक है जी। तो ये 255 इसको तो पूरा डिवाइड कर देगा, इसको पूरा डिवाइड कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 डिवाइड बाय 255, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ जी,
तो समझ पाए भी, जिस बच्चों को ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था वो कैसे करना था, ठीक है। आपको हमेशा ये देखना होता है कि आप कैसे इस नंबर को इस नंबर के नियर बाय 1 कर सकते हो, या तो 1 प्लस में आ रहा हो या फिर 1 क्या आ रहा हो, माइनस में आ रहा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा 2⁸ और उसकी पावर कितनी 8, 2⁸ होता है 256, 256 को मैं लिखता हूँ 255 + 1, तो यहाँ पे 255 इस पार्ट को तो पूरा डिवाइड करेगा, बचा कितना 1, 1 की पावर 8 कितनी होती है 1, तो 1/255 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो भाई, इस तरीके की चीज़ें सीखनी है। अगर इस तरीके की चीज़ें सीखनी है, एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन बना पाओ, कर पाओ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो ब्राइट एकेडमी आना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ब्राइट एकेडमी अगर पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो ये आपके सारे सेंटर्स के नंबर हैं। हर चीज़ का, हर गवर्नमेंट जॉब का बैचेस चल रहे हैं। कोई पीटेट का लगाना चाहता है, सीटेट या ईटीटी के लिए करना चाहता है, बैंकिंग, एसएससी, पंजाब के लिए, तो सभी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने बस नंबर पे कॉल करके वहाँ पर पहुँच जाना है। और जो सेंटर्स पे नहीं पहुंच सकते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस लगाएं, ठीक है। वो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जो है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पास होते हैं, तो आप लोग वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। किसी को परचेज़ करने में कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ से बात कर सकता है, पूछ सकता है। चले जी, तो मुझे बताते रहना भी वीडियोज़ वगैरह कैसी लग रही हैं। आगे इसी कंसेप्ट पे अभी और वीडियोज़ बनानी है, नहीं बनानी है, तो वो भी मुझे आप कंफर्म कर देना, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू।